आज हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की, दैट इज रिलीज्ड ऑन 30 मार्च 2021 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। According to this report, the deadly COVID-19 crisis has widened the gender gap by a generation. मीन्स कि फीमेल और मैन में एक जनरेशन का गैप आ गया है। मीन्स कि वुमेन्स को 135 ईयर्स और लगेंगे टू बिकम एन इक्वलेंट टू मैन इन ओवरऑल पेरिटी विद मैन। मतलब कि 135 साल फीमेल्स को लगेंगे मैन के इक्वलेंट आने के लिए, जिस पर WEF ने चिंता जताई है और कहा है कि वुमेन्स आर सीवियरली इम्पैक्टेड बाय दिस क्राइसिस। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इंडिया की बात करें इस रिपोर्ट में, तो इंडिया की रैंकिंग 140 है आउट ऑफ 156 कंट्रीज। लास्ट ईयर हमारा रैंक था 112 आउट ऑफ 153 कंट्री, तो हम 28 स्पॉट्स वी हैव फॉलन फ्रॉम द लास्ट ईयर। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज जेंडर गैप इंडेक्स, इसका मतलब क्या है और कौन से फैक्टर्स है इसको मेजर करने के लिए कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। द रिपोर्ट इज रिलीज ऑन 30 मार्च 2021 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जो कि हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट NGO है, और इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स they wanted to build a world where all are equal and all will get equal opportunity and access. That is founded on 24th of Jan 1971, और बिफोर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। नाउ अब देखेंगे व्हाट इज जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स असेस करता है कंट्रीज की रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज को कैसे वो मेल एंड फीमेल में डिवाइड करते हैं। मीन्स कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इन्हें मेजर करने के लिए दे हैव 4 क्रिटिकल एरियाज आर हेल्थ, outcomes on life expectancy and sex ratio, and second point is the education। एजुकेशन है कि हायर लेवल एजुकेशन एंड बेसिक एजुकेशन लेवल का मेल फीमेल्स को इजी एक्सेस है कि नहीं है, कि इजीली वो उसे अप्रोच कर पाते हैं नहीं कर पाते, उनको एसेसिबल है कि नहीं है। इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स कि उनकी सैलरीज कैसी हैं, सैलरीज में कोई इनक्वालिटी तो नहीं है, उनको हाईली स्किल्ड में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है नहीं मिलती है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब कि रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स में होते ही नहीं होते, पार्लियामेंट्स या मिनिस्ट्री में कहीं इनको डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है नहीं लिया जाता। दैट टेल्स अबाउट कि कौन सी कंट्री कितना मेल्स एंड फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेशन करती है, और उसके बेसिस पे ही ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज द ग्लोबल टॉप 10 countries in that index. The number one is the Iceland. Iceland is the most gender equal country in the world. सेकंड रैंक मिला है फिनलैंड, जो कि फर्स्ट था। अभी हमने रिसेंट स्टडी भी किया था कि इट इज़ फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका रैंक आया था, और जेंडर गैप इंडेक्स में इसका सेकंड रैंक है। दैट इज़ अ वेरी गुड कंट्री। नॉर्वे इज़ द थर्ड रैंक, न्यूजीलैंड फोर्थ, देन स्वीडन, नामीबिया। दीज आर द टॉप 10। इस इंडेक्स में 5 ऐसी इम्प्रूव कंट्रीज आई हैं जिन्होंने ओवरऑल इंडेक्स को अपना इम्प्रूव किया है। दैट इज़ लुथियानिया 8th रैंक, टॉप 10 में जगह बनाई है, जिन्होंने दे ऑल नैरोड देयर जेंडर गैप बाय एटलीस्ट 4.4% पॉइंट्स और मोर। मतलब कि इन्होंने 4.5% के आसपास का अपने में इम्प्रूवमेंट किया है। दैट्स वाई दे आर द टॉप 5 मोस्ट इम्प्रूव कंट्रीज। दैट इज लुथियानिया 8th रैंक, सर्बिया, टिमोर लेस्टे, टोगो एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। टोगो ने क्यों इम्प्रूव किया, टोगो ने क्यों इसलिए इम्प्रूव किया कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा टोगो ने एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर आई है, जिसकी वजह से इसकी जेंडर मेल एंड फीमेल का जेंडर इक्वलिटी इम्प्रूव हुआ है। सेम बेल्जियम में भी इम्प्रूव हुआ है, बेल्जियम ने जिसमें 2019 में उन्होंने फीमेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ 3 कंट्रीज विच आर एडेड इन दिस ईयर। बेसिकली लास्ट ईयर नहीं थी, ये अभी से ऐड हुई हैं। दैट इज अफगानिस्तान 156th rank, Guyana and Niger. That is the first time these 3 countries has been entered or added into this list. Now we'll see South Asia countries. South Asia countries में इंडिया की रैंकिंग क्या है? India is ranked at 140 rank out of 156, और सबसे टॉप में है बांग्लादेश, दैट इज 65 रैंक आया है। नेपाल का 106 आया है, श्रीलंका 116 आया है,
भूटान का 130 आया है एंड पाकिस्तान इज बिलोर देन अस, 153 रैंक आया है उसका। अब हम समझेंगे कौन से फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग इतनी नीचे आई है। जो हमने ऊपर एक फैक्टर्स देखे थे, 4 फैक्टर्स, उनको स्टडी करेंगे कि कैसे ये रैंकिंग आई है। एज पर रिपोर्ट, ये कुछ दीज आर द फैक्टर्स विच हैज अफेक्टेड द इंडियन रैंकिंग, जिसकी वजह से वी हैव फॉलन 28 प्लेसेस इन द रैंकिंग। देयर इज रिडक्शन इन वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशंस। कोविड की वजह से बहुत सारी जॉब्स चली गई, जिसकी वजह से लेबर फोर्स का रिडक्शन हुआ है वुमेन्स का। इनकम ऑफ वुमेन इन इंडिया वाज 1/5 ऑफ मेंस। वुमेन्स की जो इनकम है दैट इज 1/5 ऑफ मेन, मतलब कि अगर मैन इज अर्निंग है 500 रुपीज, देन द सैलरी ऑफ फीमेल इज 100 रुपीज, दैट इज द 1/5 ऑफ मेन सैलरी। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इज। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको सिक्योरिटी और अदर चीज़ों का एक्सेस नहीं मिलता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं मिलता। फिर भी सेक्स सिलेक्शन प्रैक्टिसेस हैं कि हम फीमेल्स को फोटोज में ही मार देते हैं। दिस इज द प्रैक्टिसेस दैट वी अडॉप्टेड एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में इस चीज़ों को कैप्चर किया गया वेरी इंपॉर्टेंटली। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन ग्लोबल इंडेक्स वर्सेस इंडिया इंडेक्स, कि कहाँ पे ग्लोबल का इंडेक्स और हम कहाँ पे हैं। और फर्स्ट और सेकंड फैक्टर को हम देखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन में क्या है, वुमेन्स अपीयर टू बी क्लोजिंग द गैप, जेंडर गैप मीन्स कि गैप बहुत ही कम है। दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग और वी आर मूविंग टुवर्ड द इक्वलिटी। और इन एजुकेशन 95% ऑफ द जेंडर गैप हैज़ बीन क्लोज्ड ग्लोबली। As per the current trajectory, it will take another 14.2 years to complete close this gap. According to this report, 14 साल और लगेंगे इस गैप को क्लियर करने के लिए। मतलब कि इस गैप को कंप्लीट करने के लिए हमें 145 ईयर्स लगेंगे मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली करने के लिए, इक्वलिटी पॉलिटिकल पोजीशन देने के लिए। पॉलिटिकल पोजीशन होता है कि यू आर अपॉइंटिंग फीमेल्स एट द डिसीजन मेकिंग positions, but in large countries the political gender gap increasing. Women hold a quarter of parliamentary seats worldwide and only 22.6% of ministerial positions. सिर्फ 22% पोजीशन ही पार्लियामेंट्री या डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे मिलती है हमको। और जहाँ वो इंडिया की बात करें तो इंडिया में 27.6% है। दैट इज़ वेरी लो नंबर्स। फोर्थ फैक्टर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि ये सेकंड बिगेस्ट गैप है आफ्टर पॉलिटिकल गैप जो हमने लास्ट अभी पढ़ा है। दैट इज़ द सेकंड बिगेस्ट गैप इन इक्वालिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें वर्क प्लेसेस पे बहुत सारे बिगेस्ट कंसर्न्स हैं इन दिस रिपोर्ट। वहाँ पे इनइक्वालिटी है, सैलरीज नहीं इक्वल है। सैलरीज की जो हमने डिस्कशन किया कि 1/5 ऑफ मैन है, फीमेल्स की सैलरीज हैं। और इट शोज कि प्रोग्रेस शीन इन क्लोजिंग द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी गैप, स्लो प्रोग्रेस है इसमें बहुत सारी। एज पर दिस रिपोर्ट इट विल टेक 276 years to close this gap, 58% इस गैप, बल्कि 276 दिन लगेंगे हमें इस गैप को फिल करने के लिए 58% का। और वही इंडिया में अगर देखें तो 32.6 हमारे मार्क्स आए हैं परसेंटेज रैंक। अब हम देखेंगे at what relative pace the gender gaps can be potentially closed, मीन्स कि अब देखते हैं लाइक जेंडर गैप्स कैन पोटेंशियली बी क्लोज्ड इन लाइक वेस्टर्न यूरोप में। अगर हमें इक्वलिटी लानी है तो वी हैव टू गो विद 52 ईयर्स लगेंगे हमें। ऐसे नॉर्थ अमेरिका में करना है तो 61 ईयर्स लगेंगे हमें। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में लगना 68.9 ईयर्स लगेंगे हमें। ये दिस इज़ द अदर रीज़न जहाँ पे 100 ईयर्स लगेंगे जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए, फिल करने के लिए। और उसमें से इंडिया इट फॉलिंग इनटू साउथ एशिया रीजन। साउथ एशिया रीजन को कितने साल लगेंगे उस इक्वलिटी को फिल करने के लिए? 195 ईयर्स, मीन्स 200 साल लगेंगे हमें जनरेशन गैप्स को क्लियर करने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021। थैंक यू।